अमेरिका से लोग आ रहे हैं तुम्हारे साथ लंच खाने के लिए। सच? हाँ बिल्कुल सच। आज दिन को 2 बजे होटल पैराडाइज में लंच पर बुलाया है। हाँ आज ही आज ही। देखिए मौसी जी, हम उधर बैठेंगे, आप सिर्फ हमें इशारा कर दीजिए, हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। ओके? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाली चलो चलो गाइस, चलो हेलो मिस्टर शाह, आई एम मीनू। Hello, Meenu. How do you do? थैंक यू। Meenu, right? This is too much. मीनू, तुम्हें अमेरिका भूलना ही पड़ेगा। तुम अमेरिका नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकती। अजय भैया ये रॉकी भैया बू बू, अजय भैया ये रॉकी भैया बू बू। मसल पास करो, रॉकी तो ग्रेट के पास है। मसल देख मेरी मसल। जा जा देखते हैं किसके पास है मसल। कौन? अजय भैया अब जीत सकते हैं, कम ऑन, ये भारत का सवाल है। भारत जीत गया। बस ये क्या हो रहा है? अब देखो ना, दोनों के दोनों चीटिंग कर रहे हैं मेरे साथ। चीटिंग कर रहे हैं? तू पंजा लड़ा, मैं हूं ना तेरे साथ। आजा आजा, फिर से आजा। आलू पराठा आजा। पिज्जा चल चल चल। अजय भैया ये रॉकी भैया बू बू, अजय भैया ये रॉकी बू बू, और क्या ना गोलू मौसी जी, आर्म रेसलिंग का तो मैं हमेशा से चैंपियन था, और आर्म रेसलिंग में तो अमेरिका में बहुत सारे क्लब्स भी हैं। और तू तो अमेरिकन को हरा ही नहीं सकता। अमेरिकन होते हैं ना, इंडियन, समझा? अरे मीनू मासी को क्या हुआ? वो क्यों चली गई? ये है ना झोलू, इसने मीनू मौसी को फिर से अमेरिका की याद दिला दी। अरे शालिनी, तुम और किचन में? क्यों? किचन में मेरी एंट्री पर बैन लगा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले कभी तुम्हें किचन में नहीं देखा ना, तो मुझे लगा मैं अभी तक सो रही हूँ और कोई सपना देख रही हूँ। वैसे भी तुम्हें सपने देखने की बहुत आदत है। क्यों? मैंने कौन से सपने देखे? वही अमेरिका जाने के सपने। होता है मीनू, ऐसे लाइफ में होता है। और वैसे भी अगर सब लोग अमेरिका जाने लगे तो इंडिया और अमेरिका में फर्क ही क्या होगा, है ना? कोई बात नहीं, अगर तुम अमेरिका नहीं जा सकती हो तो कम से कम अमेरिकन ब्रेकफास्ट तो खा सकती हो ना। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली अमेरिकन ब्रेकफास्ट बनाया है, जैसे तुम अमेरिका मिस ना करो। कम ऑन, चीयर अप, थोड़ी अमेरिकन ब्रेकफास्ट खा लो। हाउ इज इट? बहुत गरम है। सॉरी। ओहो, फिर से रेट्स बढ़ गए। अरे कौन सी कंपनी के शेयर्स बढ़ गए भाई साहब? शेयर्स के नहीं, पेट्रोल की बात कर रहा हूं मैं। अरे भाई साहब, हिंदुस्तान में 2 ही तो चीजें बढ़ रही हैं, एक महंगाई और एक पॉपुलेशन। मीनू रो मत, सरकार विचार कर रही है, हो सकता है कि आगे चलकर पेट्रोल की रेट्स कम हो जाएगी। अरे भाई साहब, पहले पूछ तो लीजिए, रो क्यों रही है? हाँ मीनू, तुम रो क्यों रही हो? सब मुझ पर हंस रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है और मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। किस लिए भाई? क्योंकि मैं अमेरिका नहीं जा रही हूँ ना, इसलिए। कौन है, नाम बताओ। कौन हंसा? किसने मजाक उड़ाया? शालिनी। ओह अश्विन, ये तुम्हारा केस है। तुम फिक्र मत करो मीनू, मैं सबको समझा दूंगा। अमेरिका का कोई नाम नहीं लेगा, अमेरिका की कोई बात नहीं करेगा, और अमेरिका की बस अब खुश। हाँ, हम सबको समझा देंगे। हाँ, अब मुस्कुरा कर दिखाओ। थैंक यू। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। लाइफ में कभी टेंशन नहीं लेना, जितनी टेंशन लोगी लाइफ उतनी ही टेंशन देगी। जी अश्विन भैया।
देखो ना, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। अब अमेरिका में सब लोग पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, कोई नेगेटिव नहीं सोचता। इसलिए अमेरिका में अरे इसे क्या हुआ भाई साहब? कुछ नहीं, तुमने पहले जख्मों पर शक्कर डाली और फिर नमक छिड़क दिया। मीनू मौसी, ये आप क्या कर रही हैं? आप कहाँ जा रही हैं? तुम इधर ही रहो अम्मा, हम लोग को छोड़ के मत जाओ जी। मीनू मौसी प्लीज प्लीज मत जाइए। पूना जाने के अलावा मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है। अमेरिका मेरे नसीब में नहीं है। मीनू मौसी, अमेरिका में एक ही जॉब नहीं है, हम कहीं और कोशिश करेंगे। कोई फायदा नहीं है। ना ही मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है और ना ही अंग्रेजी के तौर तरीके। हम कोशिश करेंगे मीनू मौसी, आप प्लीज निराश मत होइए। प्लीज तुम लोग जाओ यहाँ से। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है अम्मा। Hi Rocky. Hi Ajay. What happened? ग्रेट मॉम, यहाँ पे आप इंग्लिश म्यूजिक सुन रही हैं और अजय मुझे बता रहा है कि मीनू मौसी घर छोड़ के जा रही हैं। लेकिन उनका जाना तो कैंसिल हो गया। वो अमेरिका नहीं, पूना जा रही हैं। वहां तो उन्हें किसी न किसी दिन जाना ही था। हाँ, और आप तो शुरू से यही चाहती थी ना। What? यस मॉम, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया है? आपने उनको इंग्लिश की गलत ट्रेनिंग दी और हाँ, खाने की भी गलत तरीके सिखाए, फिर भी उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया और आपकी कभी बुराई नहीं की। और आपने उनका विश्वास तोड़ दिया। You're right, boys. मैंने मीनू के साथ बहुत बुरा किया ना। I'm really sorry. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा? अब तो वो जा रही हैं। नहीं, हम उन्हें जाने से रोकेंगे। मैं अपने अंकल आनंद को वॉशिंगटन में फोन करती हूँ। उन्हें कहती हूँ कि मीनू के लिए जॉब ढूंढे। मैंने उन्हें जाने से रोका था ना, अब मैं ही उन्हें भेजूंगी। मॉम, ये सब तो ठीक है, मगर ये सब होगा कैसे? बट हाउ? हम लोग मीनू के लिए जॉब ढूंढेंगे। इंटरनेट पे, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, सब जगह जॉब ढूंढो। मीनू, I've got great news for you. कल आपने मुझे अमेरिकन ब्रेकफास्ट खिलाया, आज क्या अमेरिकन न्यूज़ देने आई हो? I'm sorry about yesterday morning, but today I have a great job offer for you. अब बहुत देर हो चुकी है। अरे देर नहीं हुई, नहीं, इस जॉब एप्लीकेशन की लास्ट डेट में अभी 15 दिन बाकी है। देर नहीं हुई। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं पूना वापस जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जा सकती हो? ये बहुत अच्छा जॉब है, इसमें खाना पीना रहना सब फ्री एंड सैलरी भी बहुत अच्छी। 5000 दिरहम्स अ मंथ। 5000 दिरहम्स? वो क्या है? अरे दुबई की करेंसी दिरहम्स। लेकिन मैं दिरहम्स लेके क्या करूंगी? अमेरिका में तो डॉलर्स चलते हैं। अरे तुम्हारा जॉब अमेरिका में नहीं, दुबई में है। दुबई में? तो क्या मैं नौकरी करने दुबई जाऊंगी? अरे दुबई ज्यादा पास है, आसानी से आ जा सकोगी और खर्चा भी कम। मैं दुबई शुबई नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ अमेरिका जाऊंगी बस। पर क्यों? क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है, अगर मैं नौकरी करूंगी तो सिर्फ अमेरिका में करूंगी। अब आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, और आपको कुछ सीखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? घर में नौकरी दे रहे हो मीनू को? मॉम, हमने मीनू मौसी के लिए बॉम्बे में ही जॉब ढूंढ ली है। बॉम्बे में? बिल्कुल नहीं। उसकी एक ब्रांच दिल्ली में भी है। नहीं, मद्रास में भी है। मैंने कहा ना बिल्कुल नहीं। But why? क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है, अगर मैं नौकरी करूंगी तो सिर्फ अमेरिका में करूंगी। ये लीजिए भाई साहब, अपना घोड़ा बचाइए वरना गधा जीत जाएगा। क्या आपने तो गधा कहा? नहीं, घोड़े को गधा कहा। तुम्हें मैं गधा कैसे कह सकता हूँ? तुम तो मैं तो आपका छोटा भाई हूँ ना। आश, अरे आओ शालिनी, आओ देखो क्या गेम चल रही है। अरे क्या हुआ, तुम्हारा मूड फिर खराब है क्या? मूड कैसे ठीक रहेगा? वो मीनू भी ना बस। क्यों, अब क्या किया उसने?
वो ना अमेरिका जा रही है ना तुम्हारे अंकल के पास रहने वाली है, तो अब क्या हुआ? वो मैंने इतना अच्छा जॉब ढूंढा था उसके लिए दुबई में, और कहती है मैं दुबई नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या वो हिंदी फिल्म स्टार है जो दुबई जाने में डर रही है? नहीं, कहती है कि अगर मैं जॉब करूंगी तो सिर्फ अमेरिका में करूंगी और कहीं नहीं करूंगी। इतनी जिद करती है। पता है शालिनी, मीनू की ये अमेरिका जाने की जिद देखकर मुझे अश्विन की जवानी याद आ गई। अरे भाई साहब, मैं तो अभी भी जवान हूँ। नहीं नहीं, जब तुम इससे भी ज्यादा जवान थे और बिल्कुल सावन भादो की नवीन निश्चल जैसे दिखते थे। और आप कैसे लगते थे हैरी भाई साहब? मैं देवानंद। नहीं, ये अपना बचपन से ही एक के अंकल साहब जैसे लग रहे हैं। इसके अंकल जैसे? अरे तुम नहीं समझोगी। हाँ भाई साहब, अब क्या बात कर रहे थे मेरी जवानी के बारे में? याद है अश्विन, तुम भी अमेरिका जाने की जिद किया करते थे। और पता है शालिनी, इसने तो अपनी मांग मंगवाने के लिए भूख हड़ताल भी कर दी थी। क्या कर दी थी? क्या हड़ताल? अरे भूख हड़ताल, यानी कि हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक। और फिर क्या हुआ हैरी भाई साहब? माँ ने, पिताजी ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये नहीं माना। तब पिताजी ने घर घर जाकर पैसे मांगे? रेडियो रिपेयर किए और इसके लिए पैसे इकट्ठे किए। माँ ने तो गहने तक बेच डाले। याद है अश्विन? और जानती हो शालिनी, भाई साहब ने बच्चों को ट्यूशन देकर पैसे इकट्ठे किए। अरे, अपने ही बच्चों को ट्यूशन देकर आपने पैसे ले लिए उनसे? अरे अपने बच्चों का नहीं, दूसरे के बच्चों को। तब तो भाई साहब की नई नई शादी हुई थी और बच्चे थे ही नहीं। आज इतने सालों बाद सारे सीन्स एक एक करके याद आ रहे हैं। पिताजी याद आ रहे। माँ भी बहुत याद आ रही। ये देखो, ये मेरी माता जी, ये मेरे पिताजी, कितने हैंडसम है नहीं? तुम तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे मैंने तुम्हारे मॉम एंड डैड के फोटोज पहली बार देखे। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। आज भाई साहब के साथ पुरानी बातें कर रहे थे ना, इसलिए इनकी बहुत याद आ गई। हाँ, अब मैं समझ सकती हूँ ऐश कि अमेरिका पहुंचने के लिए कितनी तकलीफें, कितनी टेंशन। मैंने उठाई है ना? नहीं, तुम्हारे मॉम डैड और हैरी भाई साहब ने उठाई हैं। क्यों? तुम क्या सोचती? मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया तुमने? अरे पासपोर्ट लेने के लिए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते एक दिन मुझे चक्कर आ गया और मैं फुटपाथ के ऊपर पड़े रहे। नहीं रहा, बैठ गया। जब ठीक हुआ तो फिर गया, और उसके बाद वीजा लेने के लिए अमेरिकन एम्बेसी के चक्कर लगाते तुम्हें चक्कर आ गया? चक्कर नहीं आया। मेरे 2 जोड़ी चप्पल और 3 जोड़ी जूते हैं खो गए। घिस गए, और फिर जाके मुझे वीजा मिला। और तुम कहती हो मैंने कुछ नहीं किया? ओ ऐश, ये सब तो तुमने पैसे अरेंज करने के बाद किया, लेकिन पैसे अरेंज होने से पहले तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं। वो सब टेंशन से तुम्हारे फैमिली ने लिए ना। गलत गलत, मैं 3 दिन भूखा रहा हूं। पैसा अरेंज करने के लिए? अरे नहीं, अपने माँ बाप को कन्विंस करने के लिए कि मुझे अमेरिका भेजो। रियली डैड, आपने अमेरिका जाने के लिए इतने पेन्स उठाए? हाँ। तुम्हारे डैड ने नहीं, तुम्हारे ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर ने अपनी ज्वेलरी तक बेच दी। डैड, आपके डैड ने आपके लिए इतना कुछ किया, आपने हमारे लिए क्या किया? अरे क्या नहीं किया तुम्हारे लिए मैंने? अमेरिका में पढ़ाया लिखाया, अच्छा खिलाया पिलाया, और क्या करता मैं तुम्हारे लिए? हाँ? सब कुछ करके इंडिया ले आया, और आपके डैड ने इतने पेन्स उठाए, उसका क्या? बताओ मॉम। ये क्या पगला गया क्या? ये वाला देखो ना, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला। ये सब क्या है? जीजा जी, मैं पूना वापस जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे एक भूल हो तो माफ करूं, ये भी कोई तरीका है? अपना काम नहीं हुआ तो वापस जाना है? भूल गई सुमन को दिया हो वचन? मुझे कोई वचन याद नहीं है। मौसी जी, लेकिन हम हमारा वचन कैसे भूल सकते हैं? हम आपको अमेरिका भेज के रहेंगे। अजय प्लीज मजाक मत करो। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। हमने तो आपके लिए जॉब भी ढूंढ ली है, ये देखो, यूएसए नर्सिंग होम में। रॉकी, अब कोई फायदा नहीं। अरे मौसी जी, फायदा कैसे नहीं है? फायदा जरूर है। रॉकी भैया, आप वो एजेंसी को फोन लगाइए। ओके। हेलो,
इज दैट यूएसए नर्सिंग होम? हे हाय, आई एम रॉकी। आपका पेपर में ऐड आया है कि आपको मेट्रन की जरूरत है। हमारे पास है। हाँ जी, फीमेल ही है। अच्छा, एक मिनट पकड़ा दो, 1 मिनट। ये लीजिए, बात कीजिए। करिए। हेलो, हाँ मैं मीनू बोल रही हूँ। हाँ है ना, एक्सपीरियंस है, 3 साल से ज़्यादा का है। बिल्कुल। हाँ हाँ, क्या क्या कहा आपने? सचमुच? हाँ ठीक है, मैं एड्रेस भेज दूंगी। हाँ, जीजा जी। क्या हुआ? मैंने 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस बताया और मेरी सिलेक्शन हो गई फोन पर ही। फोन पर सिलेक्शन? हाँ। अजीब है। और आज ही वो लोग टिकट भी भेजने वाले हैं। कांग्रेचुलेशन। बहुत शुक्रिया। सब लोग इंतजार तो ऐसे कर रहे हैं जैसे एयर टिकट नहीं, किसी की बारात आ रही है। बारात आ रही है भाई साहब, इसके बाद मीनू की विदाई है। मीनू मौसी, हमारी ट्रेनिंग भूलना मत, याद रखना। हाँ, मुझे याद है। हेलो, हाउ डू यू डू, गुड इवनिंग। जाना तो अगले हफ्ते ही है, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही है। डोंट वरी मीनू, मैं आनंद अंकल को दोबारा फोन कर दूंगी, ओके? मेरे सामने फोन करना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। आई एम सॉरी मीनू, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना। मीनू, तू वहां जाके ना आनंद अंकल से बदला लेना, अपना भी और मेरा भी। ओह ऐश डार्लिंग, What darling? देखता हूँ। टिकट आ गई। अरे इतने छोटे एनवेलप में एयर टिकट? ये जापानीज एयरलाइंस का होगा। ये जापान वालों का आदत ही है हर चीज को छोटा करने की। डैड आप ये लो। टिकट। क्या लिखा है? ट्रेन टिकट मुंबई टू सीतापुर। अमेरिका में सीतापुर, ये कंफ्यूजन है, कुछ गड़बड़ है। एक मिनट यार, एक मिनट। यूएसए नर्सिंग होम 42 तेली गली, सीतापुर, मध्य प्रदेश। इसका मतलब ये है कि ये नर्सिंग होम यूएसए में नहीं है। हाँ। उसका नाम यूएसए नर्सिंग होम है। ओह नो। इडियट, जो भी काम करते हो गलत करते हो, फिर बोलता मैं चैंपियन हूं। सारी मेहनत बेकार। मैं सीतापुर जाऊंगी। क्या? रियली? हाँ, जब सेवा ही करनी हो तो विदेशियों की क्यों, अपने देश के लोगों की सेवा क्यों न करूं? मैं हिंदुस्तान में ही रहूंगी और अपने देशवासियों की सेवा करूंगी। हाँ। मीनू मौसी जिंदाबाद।